जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। दोस्तों कल मैंने 7 बजे इवनिंग में मैथ की एक्सपेक्टेड पेपर 2 की क्लास अपलोड की थी और आज के पेपर में वही सवाल आए दोस्तों, उसी से रिलेटेड सवाल आए। ठीक है, तो अगर आपका भी पेपर दोस्तों कल 19 तारीख को है या फिर 20, 21 या आने वाली डेट्स में है तो आपके लिए गणित के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप ये अटेंड कर लेते हो तो आपके कल के 19 अगस्त के पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में आप बहुत जल्दी करके आ जाओगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन इस क्लास का मत छोड़ो, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और दूसरा आपको होमवर्क मिलेगा, इस प्रकार से हम क्लास लेने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले सवाल के साथ। एक बार कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है और किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। ठीक है, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए और वो 298 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या आपसे क्वेश्चन ने पूछी है। देखते हैं कितने स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाएंगे। भाई जिसने भी कल की क्लास अपलोड करी थी उसको एग्जाम में आज बेनिफिट हुआ है, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आए गणित में। ठीक है, तो आप लोग ये मौका मत छोड़िए दोस्तों, कल जिसका भी पेपर है वो जरूर क्लास को पूरा अटेंड करें। एक एक क्वेश्चन आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। देखो दोस्तों, एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए और वो इतने मतों से हार गया। देखो दोस्तों, कुल मत कितने होते हैं? 100% होते हैं, ये कुल वोट होते हैं दोस्तों। अगर आपको 40% प्राप्त हो रहा है दोस्तों तो दूसरे वाले को 60% प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, अब वो कितने मतों से जीत रहा है, यहाँ पर कितने मतों से मतलब और कितने मतों से हार रहा है दोस्तों, यहाँ पे 20% मतों से हार रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 20% का मान क्वेश्चन है 298 दे रखा है। कितना? 298 आपको दे रखा है। आपसे कुल मत यानी 100% का मान पूछा है, तो यहाँ पे आपको 100 का मान निकाल लेना है। ये इसका कितना गुना है? ये इसका 5 गुना है, तो आपको इसका भी 5 गुना कर लेना है। 5/40 का 0 कैरी 4, 5 9 45 4 49 की 9। ठीक है, 90 इसी में आ रहा है। ठीक है, कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 1490 कुल वोट थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर मेरे भाई ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क तैयार कर रखा है। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज मैं ऐसे ही करूंगा, एक क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए दूंगा दोस्तों। ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप कल के पेपर में पेपर को फोड़ के आओ भाई गणित वाले को। ठीक है, तो चलिए ये बनाइए दोस्तों। तो इसीलिए सारे सवाल अटेंड कर लो, कल के पेपर में सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय 1, 2 और 4 के अनुपात में निवेश किया है। बी का लाभ है 4,000 रुपये, तो आपको कुल लाभ कितना है ये आपसे पूछा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर ए है, यहाँ पर अनुपात ये बी है और यहाँ पर ये अनुपात में सी है। इसने 1 के अनुपात में निवेश किया, इसने 2 के अनुपात में और इसने 4 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे कुल निवेश कितना हो रहा है? 4 और 2 6, यानी 7 रेशियो कुल निवेश हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, बी का लाभ उसने दे रखा 4,000 रुपये, तो बी 2 को आपको 4,000 के इक्वल कर लेना है दोस्तों, है ना। लाभ को लाभ से कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पर ये कितने गुना दिख रहा है? ये कितने 2,000 गुना दिख रहा है। ठीक है, 2,000 गुना। आपसे क्या पूछा? कुल लाभ, तो 7 को 2,000 से गुना कर लो तो यहाँ से कुल लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 यानी 14,000 रुपीज। तो कुल लाभ कितना पता चल गया? 14,000 रुपये। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप मुझे सी का लाभ बताइए कमेंट के माध्यम से। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये रहा आपका HW, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। यही सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं भाई। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है दोस्तों, मतलब आज के पेपर में जो भी क्वेश्चन आए थे वो कल के पेपर से जो मैंने क्लास अटेंड की लगाई थी दोस्तों उससे आप मैच कर सकते हैं। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड डाटा एग्जाम में आपको पूछा गया है। देखो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो यहीं पर समझ लो कैसे करना है। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी 14 सेंटीमीटर है। इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात आपसे पूछा है दोस्तों। आपको पता है कि बेलन का जो कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TSA और CSA, TSA टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और यहाँ पे CSA कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r प्लस h, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका क्या होता है? 2 पाई r। क्या होता है मेरे भाई? 2 पाई r, ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? 2 पाई r h। ठीक है मेरे भाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पाई r से ये 2 पाई r गया, तो यहाँ पर क्या बोला? r प्लस एच। r प्लस एच का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों? 7 और 14 को प्लस करना है। 7 और 14 को प्लस करोगे, 7 और 14 को आप अगर प्लस कर लोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? और यहाँ पे h का मतलब कितना है? 14 से आपको भाग देना है। ठीक है, तो 7 और कितना हो? 21/14। तो यहाँ पे अनुपात बना लो, कितना आ रहा है? 7 3 21 और 7 दूनी 14, 3:2 का रेशो आ रहा है। 3:2 रेशो आ रहा है। 3:2 आ रहा है आंसर। 1 मिनट, 3:2 आ रहा है। 3:2 किस वाले ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है।
तो मैं पूरी उम्मीद रखूंगा आप सभी से कि ये सवाल आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अगर मेरे भाई समझ लिया है तो आप इस सवाल को होमवर्क में करके बताइएगा। देखो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो का कर्सर थोड़ा पीछे करिएगा, एक बार जो मैंने कहा है उसे वापस रिपीट करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप ये क्वेश्चन मत छोड़ना है, एग्जाम में 100% आएगा दोस्तों। ये आज मैं 100% वाले एक्यूरेसी वाले सवाल करवा रहा हूँ जो आपको पेपर में कल पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है 12,000 रुपये पर 6.25% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखो आप भले ही इसको दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज करके भी कर सकते हो, या फिर आप बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको साधारण ब्याज पूछा है तो 12,000 रुपये तो ये आपका मूलधन हो गया और रेट आपको 6.25% की दे रखी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका ये 100 लग चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखो यहाँ से आप एक काम करो, इसको एक बार हटा लो, इसको एक बार यहाँ से हटा लेंगे 5%। ठीक है, हाँ तो देखो 6.25 है तो इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 00 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको टाइम तो दे रखा है 2 ईयर का। ठीक है, अब आपको ब्याज निकाल लेना है, तो कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। ठीक है, और अब कुछ कट रहा है क्या, और देखो 25 की टेबल से काटना, 25 दूनी 50, 12 बचेगा, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 4 की टेबल से इसको काट लो, 4 तिया 12 यानी 30 बार जाएगा। अब आपको पता है 25 दूनी 50 होता है और 50 गुणा आपको 30 करना है, 50 गुणा आपको 30 करना है तो 5 तिया 15 यानी 1500 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज निकल के आया है, जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया वो 1500 रुपये आया है। देखो दोस्तों क्वेश्चन को ऐसे ही कैलकुलेटिव बनाया जा रहा है, पॉइंट वाली जो रेट है वो दी जा रही है दोस्तों आपके सामने। ठीक है, बाकी अगर पॉइंट वाली नहीं होली, मान लो 3% होता है ये खाली, तो 5 या 15, 5,000 का 15% निकाल के 15 पंचे 75, 750 आंसर टिक कर लेते। ठीक है, अगर मान लो 3% होता, लेकिन यहाँ पे 3.2 दे रखा है। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको ये सवाल आपको करवाया है वैसा ही यहाँ पर आपको ये सवाल कर लेना है दोस्तों HW के रूप में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसका आंसर आप लोग होमवर्क में मुझे करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अब एक ये सवाल है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। किसी कक्षा के लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि पूरी कक्षा का औसत आयु 18 वर्ष है तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात। देखो अनुपात से रिलेटेड एवरेज का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी आप यहाँ पर समझ लेंगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। एक तरफ मैं बॉयज़ लिख देता हूँ और एक तरफ मैं गर्ल्स लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, बॉयज़ का कितना है दोस्तों, लड़कों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। वहीं पर अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे, गर्ल्स की कितनी 15 रेशियो है, मतलब 15 वर्ष है सॉरी, और टोटल कितना इनका 18 है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा लो तो यहाँ पर ये वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ रही है 18 15 यानी 3 वैल्यू आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो बना है 3:2 का बना है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उसने क्या पूछा, लड़कों और लड़कियों, मतलब बॉयज़ का 3 आ रहा है और गर्ल्स का 2 आ रहा है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप सभी ने बना लिया होगा दोस्तों। अगर समझ में ये सवाल आ चुका है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं कंटिन्यू कराऊँ आपकी मैथ की सीरीज या फुल पेपर, तो आप एक बार सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर लेना दोस्तों। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक और शेयर कर लेना ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ जाए। देखो एम्पेरिटिकल फॉर्मूले से एक रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, डेली आ रहा है। तो एक सांख्यिकी वितरण में यदि माध्यिका 20.4 है और माध्य 18.6 है तो इसका मोड आपको ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, जो मोड का फॉर्मूला होता है, जो बहुलक का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एक बार यहाँ पर आप फॉर्मूले को अच्छे से रीड आउट कर लेंगे एंड उसके बाद क्वेश्चन को आप हल करिएगा। देखो क्या होता है, 3 माध्यिका यहाँ पर लिखेंगे, 3 मीडियन क्या लिखोगे, 3 माध्यिका -2 माध्य, -2 मीन आपको यहाँ पर लिख लेना है। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। माध्यिका 20.4 दे रखी है तो 3 × 20.4 आपको यहाँ पर कर लेना, उसमें से क्या घटाना है, 2 × 18.6 आपको यहाँ पर लेस कर लेना है, मतलब घटा लेना है। तो मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 4 तिया 12 की 2 कैरी 1 और ये 3 दूनी 6, तो ये कितना आया 61.2 आंसर आ गया। ठीक है, 20 से 60 और 3 चौक 12 की 2 कैरी 1। ठीक है, अब यहाँ पर करो, यहाँ पर भी कर लो दोस्तों, 6 दूनी 12 का 2 पॉइंट 38 37, ये आ जाएगा 37.2। ठीक है, भले आप करके देख लो, 2 चंग 12 की 2 कैरी 1 18 36 37, हाँ 37.2 इसमें से आपको घटा लेना है। अब देखो दोस्तों, 2 में से 2 गया 0 आएगा, अब 11 यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, अब 11 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा, 4 आएगा, ये 4 आ गया, नहीं एक 4 आ रहा है ना, ये 24 आएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 4 आ रहा है। ठीक है, और 5 में से 3 घटाओ 2 आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 24 आ रहा है, तो 24 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोगों ने बना लिया। देखो डाटा को कैलकुलेटिव बनाने के लिए उसने क्या दिया, आपको पॉइंट में वैल्यूज दी जा रही हैं। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो पॉइंट में वैल्यूज दी जा रही है, ध्यान रखिएगा, कल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा।
इसलिए आज ही सीख लो ये सारा का सारा, और ये होमवर्क में क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है। ठीक है दोस्तों, मैं आज दोस्तों एक नए तरीके से शुरुआत करिए कि एक क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे एग्जाम टाइम भी, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा ताकि डबल प्रैक्टिस हो जाए और कल के पेपर में आप अच्छा करके आओगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। अगर आप चाहें तो इसको इफेक्टिव से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों फॉर्मूला बताऊंगा। क्या बताऊंगा? फॉर्मूले से, यानी बेसिक कंसेप्ट से आप लोग कैसे करोगे फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? मूलधन आर अपॉन में 100, मूलधन आर अपॉन में 100 का इधर ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है? ये होल स्क्वायर है। इधर क्या है? 300 प्लस आर, 300 प्लस आर अपॉन में 100। दोस्तों ये है बेसिक कंसेप्ट जो सभी स्टूडेंट यूज करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलो फॉर्मूले से करते हैं। 10,000 रुपये दे रखा है, ओके 10,000 रुपये दे रखा है। फिर यहाँ पर आर का स्क्वायर, यानी हमें 10 का स्क्वायर 100 करना है और 100 का स्क्वायर 10,000 करना है। 100 का स्क्वायर 10,000 करना है और इधर गुणा में, और इधर 300 प्लस आर। देखो 300 में 10 और जोड़ोगे 310 हो जाएगा, ओके 310 हो जाएगा, और 100 ऐसा का ऐसा ही दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो। देखो दोस्तों यहाँ पे 10,000 है ना, 10,000 कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 10,000 से ये 10,000 गया, 10,000 से 10,000 गया, और 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, तो आंसर आपके सामने आ चुका है 310 रुपये। तो जो अंतर आएगा वो 310 रुपये का आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको दोस्तों अगर इसको इफेक्टिव से करवाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे इफेक्टिव, आप इसको दोस्तों रेशियो से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, रेशियो से भी, मूलधन और अमाउंट करके भी कर सकते हो। इफेक्टिव से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर देखोगे 10%, हाँ 10 साल की दर से 3% की दर से जो CI होगा वो कितना होगा? ऐसा ही होगा, वो 30% होगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया। और 10% की दर क्या है? 10% रेट यहाँ पर है, सॉरी रेट यहाँ पर ये ईयर है। 10% की दर से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 33.1% होगा। ये आपका CI आ चुका है। अब इनका डिफरेंस देख लो, 3.1% का डिफरेंस आ रहा है, 3.1% का डिफरेंस आ रहा है। तो 3.1 इसका मान कितना दे रखा क्वेश्चन है? यही तो आपको पूछा है ना, ये डिफरेंस ही तो पूछा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो 10,000 रुपये हैं, ये जो 10,000 रुपये हैं, कुछ नहीं करना है। ये 10,000 रुपये हैं, इसका आपको 3.1% निकाल लेना है। ये 10,000 रुपये अपने आप में 100% है, आपको इसका 3.1% निकालना है। पॉइंट हटोगे तो 10 बनेगा। ठीक है, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो गए। अब 31 को 10 से गुणा कर लो। देखो 310 यहाँ पर भी आया कि नहीं आया? बताइए, 310 यहाँ पर भी आया और 310 यहाँ पर भी आया। जो तरीका आपको अच्छा लगे। बाकी दोस्तों जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं ना, वो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाना चाहते हैं ना, तो वो इफेक्टिव से करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को दोस्तों फॉर्मूला याद नहीं होता है इतने, मतलब एग्जाम टाइम पे क्योंकि प्रेशर इतना रहता है तो फॉर्मूले में इधर उधर हो जाता है। तो अगर आप इफेक्टिव से करना चाहें तो इफेक्टिव से भी कर सकते हैं। इसको आप रेशियो पर भी कर सकते हैं, एक तरफ मूलधन लिख के एक तरफ मिश्रधन लिख के आप 3 साल का डिफरेंस देख के इसको भी कर सकते हो। चलिए 14 क्वेश्चन। भाई चीजें समझ में आ रही तो लाइक वगैरह करते रहिएगा दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो 5,000 रुपए की राशि पर, देखो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, वहां पर आपने सीख लिया और यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है। सीखना प्लस प्रैक्टिस करना, यही फॉर्मूला मिलके आपको मैथ में से फुल नंबर दिलाएगा। ठीक है, कल के पेपर में। तो कल के पेपर में ये क्वेश्चन तो 100% आ रहा है, 100% आ रहा है भाई, 100%। बाकी तो सभी क्वेश्चन 100% है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं मेरे भाई। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है यहाँ पर, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया दोस्तों। ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया है। उसने कहा है इसका नेमिंग कर दो P, यहाँ पर लिख दो Q और यहाँ पर लिख दो R। ओके, रिपोर्ट है। फिर वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। SQR पर इस प्रकार स्थित है, Q और R पर यहाँ पर एक S नाम का बिंदु है। मैंने S नाम का बिंदु बनाया, यानी कि यहाँ पर एल्टीट्यूड गिर रहा है, यानी कि लंब गिर रहा है। फिर वो कह रहा है QS और SR, इनका रेशियो दे रखा है, QS और SR। देखो QS का कितना दे रखा है? 5:5S दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर 6x दे रखा है दोस्तों। ठीक है, जब भी दोस्तों ये एल्टीट्यूड गिरता है ना तो दो त्रिभुज को बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब आगे उसने क्या कहा है दोस्तों, जो त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQS है, थोड़े PQS, यानी ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 250 दे रखा है दोस्तों। अगर ये 250 दे रखा है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये 250 दे रखा है तो आपको इस वाले का निकालना है दोस्तों, इस PQR इसका निकाल, अच्छा रुको PQR का निकालना, पूरे का निकालना है। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको करना क्या है दोस्तों, जो इसका क्षेत्रफल दे रखा होता है मेरे भाई, वो इसके बराबर, इनके बेस के अनुपात के बराबर होता है। जो इसका क्षेत्रफल है ना मेरे भाई, वो उसके बेस के अनुपात के बराबर होता है। तो 5x का मान आपको 250 दे रखा है, 5x का मान आपको 250 दे रखा है। तो कितने गुना है? 25, यानी 50 गुना है मेरे भाई। तो 50 गुना आपको 6 का भी कर लेना है। तो 5 × 30 यानी 300 ये आ गया। ध्यान से सुनना, 300 क्षेत्रफल ये आ गया और 250 क्षेत्रफल ये आ गया। आपसे उसने पूरे का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्यों ना आप 300
300 प्लस 250 कर दोगे तो पूरे का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। 300 तो 500, 550 इसका सही जवाब है। यही आ रहा है ना? 55 25 50 और 50 50 चके 300 250 550 आएगा ना? अच्छा, ये ऑप्शन दोस्तों मुझे लग रहा है वो CISI की रहेगा यहाँ पर। ये जो ऑप्शन है ना, अभी मैंने अभी जो 3 साल का डिफरेंस कराया ना CISI का, उसी का ऑप्शन दे गए हैं। तो यहाँ पे आप लिख लोगे ऑप्शन 550, 570, 580 और 590। देखो ना, आप खुद भी देखो ना, अभी मैंने जो CISI का डिफरेंस कराया था ना, उसी की ये ऑप्शन है। चेंज करना भूल गए, माफी चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 550 आएगा। ठीक है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लोगे आप लोग। ठीक है मेरे भाई, तरीका समझ लो आप मेरे इस वाली पार्ट को दोस्तों। आप वाली कर्सर पीछे करके समझ लोगे तो बेनिफिट रहेगा कल के पेपर में। ये रहा आपका तैयार क्वेश्चन, ये रहा आपका HW क्वेश्चन। करवा दूं क्या ये क्वेश्चन? करवा दूं क्या? चलो मैं एक बार फिर से करवा देता हूं। देखो, अगर वहां समझने, चलो ये HW छोड़ो, मैं एक बार ये वाला क्वेश्चन फिर से करवा देता हूं, ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहले एक बार फिर से मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा है? इस बार ABC है, ABC, ये ABC नाम का त्रिभुज है। अब उसने क्या है? P एक BC पर लंब है, तो मैंने एक एल्टीट्यूड फिर से डाल दिया। जब एल्टीट्यूड डलता है बीच में तो ये दोनों त्रिभुजों को बराबर भाग में बांटता है। आगे देखो, B और P और C का अनुपात दे रखा है। B और P का अनुपात, यहाँ पे ये P बिंदु है। ठीक है, B और P का अनुपात कितना है? ये 2 अनुपात का है, और ये 2x का है, और ये 3x का है। ठीक है, ध्यान से सुनना। फिर उसने कहा है त्रिभुज ABP, यानी A, B और P, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 दे रखा है। ठीक है, तो फिर से हम 2x किसके बराबर है? 150 के बराबर है। तो कितने गुना दिख रहा है? ये इसका 75 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 75 गुना कर लो। तो 75 तिया 225 होता है। ये आ गया 225, और ये कितना था मेरे भाई? 75 150, ये 150 है। उसने आपको ABC का पूछा, यानी इसका पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, 225 में, मेरे भाई ध्यान से वापिस सुनेंगे, 225 को आपको 150 प्लस कर लेना है। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 5 ऐसा का ऐसा ही, 5 और 2 7 और 2 और 1 3, 375 इज द राइट आंसर। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर D टिक कर लेना है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। प्लीज मुझे बताइए, अब कोई दिक्कत है कि इन 2 क्वेश्चन में? कल के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे ना? चलिए, ये सवाल बनाकर बताइए सभी विद्यार्थी, ध्यान से सुनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कल के पेपर में आएगा, ध्यान रखिएगा। इवन सारे ही क्वेश्चन कल के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। डाटा इसी से, मतलब कंसेप्ट यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। डाटा का अगर फेरबदल हो जाए तो कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन पूरा क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। सीता ने 20,000 रुपये लगा दिए, गीता ने 30,000 रुपये लगा लिए। 6 महीने के बाद सीता 5,000 रुपये निकाल देती है, और साल के अंत में उसको मतलब दोनों को मिलाकर 57,000 रुपये का लाभ होता है। यदि तो गीता का लाभ बताइए। ध्यान से सुनेंगे, एक तरफ है मेरे भाई सीता और एक तरफ है गीता। समझने की कोशिश करिएगा कंसेप्ट को। देखो, ये सीता है, ये लगा रही है 20,000 रुपये। कितने मेरे भाई? 20,000 रुपये। ठीक है, और ये लगा रही है 30,000 रुपये। गीता लगा रही है 30,000 रुपये। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब गीता ने, तो देखो इसने क्या कहा, 6 महीने के बाद सीता 5,000 रुपये निकाल देती है। तो देखो, इसने 6 महीने के लिए लगाए। अब 6 महीने के अगर ये 5,000 रुपये निकाल रही है तो कितने बचेंगे? 15,000 रुपये बचे। यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पर कर दिया, ये 15,000 रुपये बचेंगे। देखो वहाँ छोड़ो, एक काम करो, हाँ, ये 15 कितने 5,000 रुपये निकाल रही है ना सीता, तो इसके कितने 15,000 रुपये बचेंगे। ये प्लस में करना है ना, 15,000 रुपये बचेंगे इसके। अब वो भी कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए बचेंगे सिर्फ। ठीक है, 6 महीने के लिए ही बचेंगे। ठीक है, और ये तो पूरे 12 महीने के लिए लगा रही है ना, ये तो पूरे 12 महीने के लिए लगा रही है। कितने? 12 महीने के लिए लगा रही है। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पर टोटल देखो करना कैसे, ध्यान से समझ लो। देखो आप इसको करोगे 6 दूनी 12, यानी 1,20,000 रुपये यहाँ पर आ गए, 1,20,000 रुपये यहाँ पर आ गए, और ये 15 चक्के 90,000 यहाँ पर आ गए। तो 1,20,000 और 90,000 कितने हो गए? 1,20,000 और 90,000 कितने हो गए? 12, 2,10,000, 2,10,000 रुपये ये हो चुके इसके, 2,10,000 रुपये इसके हो गए। उसी तरह से यहाँ पर ये रेशियो है। ठीक है, उसी तरह से 12 × 36, 3,60,000 रुपये गीता के हो गए, 3,60,000 रुपये गीता के हो गए। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लो, 4 जीरो से मेरे भाई 4 जीरो हटा लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो 3 की टेबल से 7 बार जाएगा अनुपात, और 3 की टेबल से 3 × 3, 3 दूनी 6, तो 7:12। टोटल कितना हुआ? 19 रेशियो। कितना हुआ? 19 रेशियो। ये इनके लाभ का अनुपात आ गया। ठीक है मेरे भाई, जो उनके दोस्तों निवेश का अनुपात बनता है वही उनके लाभ का अनुपात बनता है जब समय बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, ये आ गया दोस्तों उनके लाभ का अनुपात 19 रेशियो, लेकिन वो कह रहा है 5700 रेशियो है। ठीक है, तो 19 रेशियो का मान 57,000 रुपये, 19 रेशियो का मान 57,000 रुपये। तो ये इसका कितना गुना? 19 × 57, ये इसका गुरुजी 30,000 गुना है। ठीक है, 19 × 57, 30,000 गुना है दोस्तों, 57,000। रुको 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 रुको, मैंने क्या 57,000 नहीं कुछ और लिख दिया, एक मिनट, इसको थोड़ा सही लिखो। ये हो गए 57,000 रुपये। ठीक है, ये 57,000 रुपये, तो 19 ये 3,000 गुना, 19 × 57, ये 3,000 गुना है दोस्तों। कितने? 3,000 गुना। आपसे क्या पूछा? गीता का लाभ। गीता का लाभ यानी 12 का मान पूछा है, तो 12 को 3,000 से गुना कर लो। 12 को 3,000 से गुना करोगे 36,000 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर C। देखो थोड़ी तो कैलकुलेशन मिलेगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ 18-19 सवाल
आप आसानी से बना लोगे। एक दो क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आपको थोड़ा कैलकुलेटिव मिलेंगे। इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए मेरे भाई। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दो भाई, इस क्वेश्चन को उड़ा दो भाई, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने। अगर नहीं उड़ा पाए दोस्तों तो आप एक बार इस वीडियो का कर्सर थोड़ा पीछे करेगा, समझ लीजिएगा मेरे भाई, फिर एक बार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहां गलती हो जाएगी चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करनी है। चलिए ये सवाल बनाइए एक बार जल्दी से। एक व्यक्ति पहले 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर घंटे चाल से तय करता है और अगले 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करिए, एवरेज स्पीड। गुरुजी एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी बट्टे कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है मेरे भाई, तो कुल दूरी यहां पर लिखेंगे कुल दूरी और यहां पर लिखेंगे कुल समय। कुल दूरी बट्टे कुल समय आपको ये कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी है गुरु? यहां पर देखेंगे 120 किलोमीटर की दूरी यहां पर है और 120 किलोमीटर की दूरी यहां पर है, तो टोटल कितनी हो गई? इनको प्लस कर लो गुरुजी, 240। कितना हो गया? 240। यहां पर कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब आपको समय चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास दूरी है, आपके पास चाल है, क्या आप समय नहीं निकाल सकते? समय क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, है ना। तो आप क्या करोगे? 120 में 60 का भाग देखोगे तो यहां पर 2 किलोमीटर घंटे इसकी स्पीड आएगी, तो 2 किलोमीटर घंटे यहां पर प्लस करना है। और यहां पर देखो 120 किलोमीटर की दूरी इस बार 40 घंटे में, तो 120 किलोमीटर की दूरी इस बार 40 घंटे में, तो 3 किलोमीटर घंटे इसकी स्पीड यहां पर आ गई, 3 यहां गया, तो ये कितना होगा? 240 एज इट इज, 3 और 2 5, यानी कि 5 और 20 5 40, 48 किलोमीटर घंटे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये चीज आप माइंड में और ओरल भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके बताइए। तो बनाएंगे सवाल होमवर्क में, पहले ध्यान से सुन लो, हिंट सुन लो, हिंट सुन लो, फिर बोलोगे गुरुजी दूरी तो दे नहीं रखी, आपने बोला सेम क्वेश्चन है। भाई थोड़ा स्मार्ट, थोड़ी दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये आपको 2 घंटे में 40 किलोमीटर घंटे की चाल से, और ये एक है 3 घंटे में 60 किलोमीटर की चाल से चलेगा। फिर कह रहा है औसत चाल। पहले हिंट समझ लो भाई, आपके पास समय है, आपके पास चाल है, क्या आप दूरी नहीं निकाल सकते? दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। तो 40 को 2 से गुणा करके आप दूरी निकाल दोगे, यहीं पर 60 को 3 से गुणा करके दूरी निकाल दोगे, और आपके पास समय तो दे ही रखा है 2 घंटे 3 घंटे। हिंट मिल गया, अब आप कर लोगे ना। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो कहेंगे गुरुजी दूरी तो दे ही नहीं रखी है, तो मैंने आपको हिंट के साथ समझा दिया। प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अब एक ये शानदार क्वेश्चन है, 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस। आप इसको इफेक्टिव से भी कर सकते हो, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो पहले मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूला लिखवा देता हूं। डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर अपॉन में 100 और इसका होल स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, चलो फॉर्मूले से ही पहले करवा देता हूं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, डिफरेंस आपसे पूछा है कितना होगा ना, तो डी का मान आपसे पूछा है, मूलधन कितना दे रखा है? 15,000 रुपए। मूलधन गुरुजी 15,000 रुपए है, और यहां पर आर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 100 का स्क्वायर 10,000 रुपए हो जाएगा। 100 का स्क्वायर 10,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो उड़ा लोगे, 5 की टेबल से 3 बार और 5 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से 8 बार, तो 8 या 24 रुपए, ये आ गया 24 रुपए, ठीक है। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इफेक्टिव से, ठीक है। ये तो आपने किससे देख लिया दोस्तों? ये तो आपने फॉर्मूले से देख लिया दोस्तों, ये आपने फॉर्मूले से देख लिया। अब मैं आपको इफेक्टिव से करवा रहा हूँ। इफेक्टिव वाला कंसेप्ट कैसे करेंगे देखो दोस्तों, इफेक्टिव। तो देखो दोस्तों, इफेक्टिव, अगर हम इफेक्टिव की बात करेंगे यहाँ पर अगर मैं इफेक्टिव की बात करूँ तो 4% की दर से 2 साल का जो एसआई होगा वो 8% होगा। ये आपका एसआई आ चुका है, एसआई आ चुका है। उसी तरह से 4% की दर से 2 साल का जो सीआई होगा वो कितना होगा? 4 और 4 8, यानी 4 का 16, 8.16 होगा, 8.16। ये आ गया, क्या आ गया दोस्तों? सीआई आ गया। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.16 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? 0.16 का अंतर आ रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है कि 15,000 रुपये का गुरुजी 15,000 रुपये अपने आप में फुल 100% है, इसका 0.16% निकालना है। 0.16%, तो पॉइंट हटाओगे नीचे डबल जीरो आएगा। कितना? डबल जीरो। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया। बात तो वही हो रही है देखो, है ना। 5 की टेबल से 3 बार, 5 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से 8 बार, और 8 या 24, तो ये आ गया। दोनों ही तरीके मैंने बता दिया। प्लीज कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर लो। ये इफेक्टिव वाला तरीका मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मूला याद नहीं कर पाते, है ना, एग्जाम का प्रेशर की वजह से। तो कुछ स्टूडेंट ये इफेक्टिव कर देंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। तो प्लीज मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट के माध्यम से करना है, ठीक है। तो आज के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? प्लीज मुझे इस कमेंट के माध्यम से एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है। और मेरे भाई अगर पसंद आया सेशन, ऐसे ही तैयारी पसंद आई दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ा दे कि सर ओके रिपोर्टेड, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी है, माइंड में पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ चुका है। मेरे भाई शेयर करिएगा उन स्टूडेंट तक जिनका भी पेपर कल है या आने वाली डेट्स में है, या 20, 21, 22
या 21 को है या 25 को है या, ठीक है दोस्तों, तो उन तक तो जरूर पहुंचाइएगा। मतलब व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तक आप ये चीज़ें पहुंचा सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये सीरीज में एग्जाम तक कंटिन्यू रखूं या इसी प्रकार से सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रखूं, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। और फुल पेपर अभी आपको अटेंड करना है, 1 घंटे बाद इसका फुल पेपर आएगा। 1 घंटे बाद अपन फुल पेपर देखेंगे। 8 बजे वाली क्लास मिस मत करना, मेरे सभी स्टूडेंट उस क्लास में दिखने चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक और एक्सपेक्टेड पेपर के साथ इसी टाइम पर दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।